हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी देख रहे हो, गुड इवनिंग वगैरह सब समझ लो एक बार ना। और कुछ बोलो, नमस्ते वगैरह इतना काफी है। चलो तो एक काम करते हैं, आज मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में पहले बता दे रहा हूँ। आज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसको जो है इंट्रोडक्शन की जरूरत है। आज का चैप्टर जो है आप ऐसा कह सकते हो द मोस्ट अवेटेड चैप्टर ऑफ दिस सेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि ये चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री है। हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। पता होगा ट्रिग्नोमेट्री जो है 10th क्लास के ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक, अब ये इसलिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही वास्ट है, कंसेप्ट्स इसके बहुत डीप रहते हैं। इसके साथ साथ वो आगे बहुत आगे तक आता है। ट्रिग्नोमेट्री के बिना मैथ्स मतलब कुछ है ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री से हर चीज डिफाइंड है। ट्रिग्नोमेट्री से ही पूरी की पूरी मैथमेटिक्स बनी हुई एक तरह से, आप देखो। ठीक है, तो हम जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और 10th स्टैंडर्ड के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना, कि साइंस में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, पढ़ा है, तो वो सब उसके ब्रांचेस हैं। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में भी ब्रांचेस होते हैं। ज्योमेट्री आती है, मेंसुरेशन आएगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आती है ना, आपने पढ़ा हो। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री भी एक ब्रांच है ना मैथमेटिक्स की। तो हम टोटली एक न्यू ब्रांच स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? तो बहुत ही बेसिक सा लेक्चर होने वाला है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, सभी को पूरी बात समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी सर। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का टी नहीं आता उसे मैं टी से लेकर वाई तक पहुंचा दूंगा ना। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेटर वाई होता है, तो अपन टी से शुरू करके वाई तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको ये सभी चीजों के ढंग से समझने के लिए एक तो पहले एनसीईआरटी ले लीजिए, एक नोटबुक ले लीजिए बढ़िया ढंग से, है ना, और जो है एक पेन ले लो। जो जो चीजें मैं लिखवाते जाऊं उन चीजों को नोट डाउन करते जाना और एनसीईआरटी से मैच करते जाना। क्वेश्चन जब कराऊंगा तब। क्लियर? चलो तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, आइए लिखिए, ट्रिग्नोमेट्री की हेडिंग लगाइए। तो मेरे साथ लेके प्रभु का नाम लिखिए, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ये होती है ट्रिग्नोमेट्री। देखो मैंने टी से शुरू किया और वाई पे खत्म कर दिया। आई होप समझ में आ गई होगी। नहीं, नाम लिखना नहीं सजाऊंगा, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो ये तो केवल ये था ट्रिग्नोमेट्री, समझ आ गया। नाम लिखा, हमने हेडिंग लिखा। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं इनके नाम के संधि विच्छेद से। आपने सुना होगा संधि विच्छेद, हिंदी में पढ़ा है क्या? शब्दों को ऐसे तोड़ना। तो हम इसके शब्दों से समझना स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 शब्दों को मिला के बनता है, दैट इज ट्राइगोन एंड मेट्रोन। ठीक, ट्राइगोन एंड मेट्रोन। अब ट्राई का मतलब तो हमारे यहाँ बच्चे जानते हैं ना, है ना, तो मैं ठेले वाले ही बता देगा ट्राई मतलब क्या होता है। 3 है ना, सबको पढ़ा है, ट्राई कलर वगैरह, तिरंगा हम पढ़ते हैं। तो ट्राई का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स। अब देखिए ये ट्राइगोन और मेट्रोन, ये तीनों शब्दों का जो मीनिंग है, पहली बात ये इंडियन शब्द तो है नहीं, है ना। इनके मीनिंग आपको अलग अलग किताबों में थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ मिल सकता है। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। सही क्या होगा? सही के मामले में आप इतना समझिए कि 3 साइड वाले फिगर के एंगल और साइड का मेजरमेंट। 3 साइड वाला फिगर, उसके एंगल और उसके साइड्स का मेजरमेंट, यही होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम यही चीजों को स्टडी करते हैं। सो बेसिकली आई वांट टू से दैट ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द ट्राइंगल। तो पूरा का पूरा ये ट्राइंगल ही होता है, और ट्राइंगल के अंदर एंगल और साइड कैसे रिलेटेड होंगे ये चीजें हम स्टडी करने वाले। क्लियर है क्या सभी को? तो आइए एक ट्राइंगल बनाते हैं, बहुत ही अच्छा सा। ये बना दिया ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ट्राइंगल तो हम पढ़ेंगे, ये भी जान लीजिए कि 10th के अंदर आप जो पढ़ने वाले हो, ठीक है, वो पूरा का पूरा राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। क्लियर? ध्यान रखना। अब पहले राइट एंगल ट्राइंगल के मैं पार्ट्स बता देता हूँ, क्या क्या होते हैं, किसको किस किस नाम से कहते हैं। ठीक है, आप उनके वो पार्ट्स देख लो, उसके बाद जो है अपन स्टार्ट करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में इस पार्ट को हम बेस कहते हैं, इस पार्ट को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और दिस पार्ट इज नॉन एज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये घरों वाला कूलर नहीं है, है ना, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना।
अब इतने बड़े बड़े नाम का हम क्या करेंगे सर, नाम इतने बड़े, आप एक काम कीजिए, इसको डिनोट करेंगे हम बी से, इसको डिनोट करेंगे हम एच से, और इसे डिनोट करेंगे हम पी से। तो जो आपने नया क्या बता दिया सर, तो हमको भी दिख रहा था, तो दिख रहा था, अच्छी बात है, मैंने फिर भी हाईलाइट कर दिया ना, मान लो कोई एक आध रह गया हो। हाइपोटेन्यूस को एच, बेस को बी और परपेंडिकुलर को पी। क्लियर। अब इसमें जो एंगल बनेगा, यहाँ पे 10th के अंदर आने पे आपको एक नया लेटर देखने के लिए मिलता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एंगल को डिनोट करने के लिए एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं। वो सिंबल कुछ ऐसा दिखता है, क्या कहते हैं इसे, इस चीज को हम कहते हैं थीटा। इस चीज को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक। अब ये क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल 180 डिग्री ज्यादा तो होगा नहीं। क्लियर है। अब 180 डिग्री में ये तो 90 हो गया, मतलब ये दोनों को जोड़ के कितना होना पड़ेगा, 90 ही होना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब बहुत से बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि सर 90 माइनस थीटा कैसे हुआ, तो देखो अगर ये 30 होता तो ये कितना हो जाता, 60, ये 30 है, ये कितना हो जाता 60, लेकिन 60 कैसे मालूम पड़ा, 90 में से तुम 30 को माइनस करोगे तभी तो, मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा उसे 90 में से माइनस कर दो, बचा हुआ पार्ट। जैसे मान लो ये 10 हुआ, तो ये कितना हो जाता 80, तो ये 80 आया कैसे, 90 में से 10 सब्ट्रैक्ट करके, तो अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखना। तो ये हमने अभी यहाँ तक ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल देखा, बेस देखा, हाइपोटेन्यूस देखा, परपेंडिकुलर देखा, हमने डिनोट करने के लिए हमने थीटा देखा। अब थीटा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ ना, जो थीटा क्या होता है। तो जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप अल्फाबेट्स है ना, आप अल्फाबेट पढ़ते हो, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज के भी अल्फाबेट होते हैं, और उस अल्फाबेट का एक लेटर है थीटा। थीटा कोई ऐसा नहीं कोई सिंबल बनाया हुआ है, ऐसा कुछ काल्पनिक नहीं। थीटा ग्रीक के अल्फाबेट का एक लेटर है, ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट का एक लेटर। पाई भी उनके अल्फाबेट का एक लेटर है, सिग्मा जो यूज करते हो उनके अल्फाबेट का लेटर है, अल्फा बीटा गामा जो यूज करते हो वो भी, जिस कैसे आप एबीसीडी पढ़ते हो तो वैसे ग्रीक लैंग्वेज का वो एबीसीडी एक तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है सर। अच्छा, इसका मतलब थीटा का मतलब होता है एंगल और कुछ नहीं। अभी तक पूरा बचपन आपने पढ़ा होगा, जब भी है ना ऐसे एंगल वाला क्वेश्चन देखा होगा तो यहाँ पे हम एंगल एक्स लिखते थे। तो अब हम बड़े हो गए ना, छोटे तो नहीं रहे, हम 10वीं में आ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यही एंगल, लेकिन यहाँ पे एक्स के बजाय अब हम थीटा लिखेंगे। आज से लेके जब तक आप गणित पढ़ेंगे तब तक एंगल की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, थीटा। ध्यान रहेगा। ठीक। अब थीटा के स्थान पे है ना, आप और भी इसके जगह क्या सिर्फ थीटा यूज करते हैं, नहीं, आप डिफरेंट लेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं वो भी आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो इसको मिटा दूं मैं। तो यहाँ पे एक ऐसे नॉलेज क्लाउड करके आप ऐसे बनाएं, इसके अंदर जो है मैं आपको ये बता देता हूँ, थीटा इस्तेमाल किया जाता है, अल्फा इस्तेमाल कर सकते हो, बीटा इस्तेमाल कर सकते हो, गामा भी इस्तेमाल होता है, इनकी जगह पे हम फाई भी इस्तेमाल करते हैं, एक सिंबल आता है सही, हम ये सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सारे लेटर्स आपको एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दिस हमारे एनसीईआरटी के अंदर इसके अलावा भी है ना कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है, ये सभी लेटर्स का भी इस्तेमाल ईटीसी डाल दीजिए ना, ये सभी लेटर का इस्तेमाल जो है एंगल डिनोट करने के लिए कर सकते हैं। हमारे एनसीईआरटी के अंदर आपको अलग अलग किताब में अलग अलग मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है थीटा प्रेफर करते हैं, हमारी एनसीईआरटी जो है वो एबीसी है ना, इस एंगल ए, tan ए, sin ए, इस तरह से देखने के लिए मिलेगा आपको। क्लियर, दिस ऑल आर यूज्ड टू डिनोट एंगल। ठीक है, इनसे एंगल डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना। क्लियर है सभी को। चलो, तो ये यहाँ पे जो है हम पहली दीवार बना देते हैं, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ। क्लियर। अब सर ट्रिग्नोमेट्री में हमने इतना तो अपना, ये क्या था, ये सिर्फ ट्रायंगल के बारे में था, अभी तो सिर्फ ट्रायंगल के बारे में बताया हम आपको ना, इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं बताएं। अब ट्रायंगल में अब कहां से ट्रिग्नोमेट्री का जन्म होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो। रेशियो समझते हो, कोई भी दो चीजों का डिवीजन, जैसे a अपॉन में b, तो a अपॉन में b को हम एक रेशियो कहते हैं। 5/4 लिखा है, इसे हम क्या कहेंगे,
रेशियो कहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो, इस ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। तो टोटल जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड होते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल से डिफाइंड होते हैं। तो पहले वो उसमें भी 2 कैटेगरी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो पहली कैटेगरी में आपको बताता हूं, पहला कैटेगरी हम लिखते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आज से लेके तब तक जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, अगर आपको कहीं पे ऐसे टी रेशियोज लिखा हुआ मिले तो टी रेशियोज का अर्थ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में इतना लंबा तो नहीं लिखूंगा ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक, ठीक है। तो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो 2 होते हैं, एक होता है आपका साइन और दूसरा आपका होता है कोसाइन, ठीक है, साइन कोसाइन। अब ये क्या होता है, कैसे होता है सर, समझते हैं, देखिए सर। तो साइन कोसाइन क्या होता है? साइन जो है ना, साइन भी एक रेशियो है, कोसाइन भी एक रेशियो है, लेकिन किसका रेशियो? तो साइन जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उसे हम साइन कहते हैं। मतलब किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को लूं मैं, परपेंडिकुलर, और उसे उसका रेशियो है ना हाइपोटेनियस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो ये जो अमाउंट आएगा ना, ठीक है, हाइपोटेनियस, तो ये जो रेशियो बना, इस रेशियो को हम साइन कहेंगे, ठीक है। और इस चीज को शॉर्ट में अगर लिखना हो तो आप ऐसे P अपॉन में H के टर्म्स में डिनोट कर सकते हो। क्लियर है क्या सभी को? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, P अपॉन H कर दिया मैंने। अब क्या ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की साइज इस एंगल पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि हर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की एक ही लेंथ होगी, हाइपोटेनियस की एक ही लेंथ होगी। ये कैसे वेरी करेगा? साइड एंगल पे वेरी करेगा। मानिए कि ये एंगल थोड़ा छोटा हो जाए तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा? ये दिख रहा है लाइन, ऐसे हो जाएगा एंगल छोटा, तो परपेंडिकुलर की क्या लेंथ छोटी हो गई, हाइपोटेनियस भी छोटा हो गया। तो ये पूरा पूरा डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करता है आपके थीटा। क्लियर, ध्यान रखना। तो इसीलिए अलग अलग एंगल पे ये अलग अलग लेंथ आता है। तो सिर्फ अकेले साइन डिफाइंड नहीं है, आपको बताना होगा कि साइन कौन से एंगल पे, इसलिए साइन के साथ हम वर्ड यूज करते हैं थीटा, और इससे पढ़ा जाता है साइन थीटा। क्लियर। और कोसाइन में भी अगेन आप, कोसाइन क्या होता है? जैसे ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो था, तो कोसाइन क्या होता है सर? कोसाइन होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। तो कोसाइन को हम लिखते हैं बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और इस चीज को लिखा जाएगा B अपॉन में H। ये होता है आपका कोसाइन। एंड अगेन कोसाइन भी अकेले डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बेस फिक्स थोड़ी होता है, ये किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे, तो इसलिए कोसाइन थीटा ऐसे लिखा जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? इस चीज को हम कहते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके अलावा 4 रेशियोज और देखने के लिए मिलेंगे आपको, 4 रेशियोज और होते हैं, चारों के और बताया जाता है। तो उन चारों को हम कहते हैं डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहेंगे? डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डिराइव्ड क्यों कहते हैं सर? डिराइव्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उन दोनों से, ये दोनों से ही ये बनता है, ये कहीं अलग से नहीं आता। क्लियर। तो डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलता है कॉसेक थीटा, है ना, ये पहले देखो साइन थीटा। तो अगर आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, साइन थीटा अभी तक क्या पढ़ा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो अगर मैं इसको उल्टा टांग लूं, उल्टा टांगने समझ में आता है क्या? H ऊपर आ जाए, P नीचे आ जाए, रेसिप्रोकल कर लो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट रेशियो है, इनका जो रेसिप्रोकल वाला रेशियो होगा, उस रेशियो का नाम रखा गया कोसेकेंट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? कोसेकेंट। और अगेन ये सारी चीज थीटा पे डिपेंड करेगी। तो कोसेकेंट क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। बड़े ही ध्यान से लिखिएगा, और इस चीज को आप H बाई P कह सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइन का एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है। दूसरा क्या होता है सर? जब साइन का होता है फिर तो ये कोसाइन का भी होता होगा, एकदम होता है। कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसे हम कहते हैं सेकेंड, सेकेंड थीटा। और ये क्या होता है? एग्जैक्ट उसका रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा
और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा बेस। इस चीज को आप h/b भी लिख सकते हैं ऐसे। समझ आएगा? चलो तो इतना करवा दिया। आप क्या मैंने बताया था 6 होते हैं, अभी तो 4 ही बताया मैंने, यानी 2 और रह गए। हाँ बिल्कुल 2 और रह गए। अब 2 और क्या होते हैं जरा वो देखो। एक होता है टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है पहले वो समझते हैं। टेंजेंट 2 तरीके से समझ सकते हैं। अभी तक आपने रेशियो किसका लिया है, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस से, बेस का हाइपोटेनियस से, और फिर इसका उल्टा किया। क्या परपेंडिकुलर और बेस का आपस में रेशियो लिया है? नहीं। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो आता है उससे हम कहते हैं टेंजेंट, है ना, टेंजेंट। तो उस चीज को आप ऐसा समझ लीजिए पहले तो, टेंजेंट थीटा। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो इस चीज को हम P/B भी लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। और इसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, वो होता है कोटेंजेंट। नाम याद करना बहुत आसान है, साइन कोसाइन, सीकेंट कोसेकेंट, टेंजेंट कोटेंजेंट, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब कोटेंजेंट क्या होता है, एग्जैक्ट इसका रेसिप्रोकल, यानी बेस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर क्या आएगा, नीचे। क्लियर? इसे हम लिखेंगे B/P। ये तो एक तरीके से आप समझ गए टेंजेंट। एक और तरीके से कैसे समझ सकते थे, ये साइन और कॉस को डिवाइड करके भी आता है। आप साइन और कॉस का रेशियो अगर आप लेते हैं, मान लीजिए साइन डिवाइड बाई कॉस, तो साइन कॉस का रेशियो ले रहे हैं, तो साइन कॉस के रेशियो में देखो h और h कट जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है। h जो है h का काट देगा, तो क्या बचेगा, P/B, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप देखो परपेंडिकुलर बाई बेस वही आ रहा है। क्लियर? तो ये टोटल जो है मैंने 6 आपको रेशियोज बताए, और इन 6 रेशियोज में 2 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और 2 क्या होते हैं, डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब सर इतने बड़े बड़े भारी भरकम नाम बता दिए, आप कैसे याद करेंगे? तो इन्हें शॉर्ट में, अब क्या हम जो है इन दिक्कतों को समझते हैं, हम नहीं, एक्चुअल में हमारा एजुकेशन सिस्टम समझता है, ठीक है। तो हम लोग याद करने के लिए क्या कहा गया, इतने बड़े बड़े शब्द तुमको याद ना करना है, तुमको क्या याद करना है, सबका एब्रीविएटेड फॉर्म कहते हैं। एब्रीविएटेड फॉर्म समझते हैं आप? जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं, आपने गवर्नमेंट पढ़ा होगा ना, गवर्नमेंट की आप स्पेलिंग जानते हो, तो आपने देखा गवर्नमेंट को GOVT डॉट करके लिखा जाता है। अकाउंट नंबर, अकाउंट को आप देखते होंगे हम AC डॉट लिखते हैं, नंबर को हम NO डॉट लिखते हैं। ये इनको कहते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो उसी तरह से हम सभी का एब्रीविएटेड फॉर्म यूज करते हैं। तो जो आपने साइन थीटा पढ़ा है उस चीज को हम सिर्फ 3 लेटर सबका लेंगे, साइन ऐसे लिखते हैं। अब आपको पता है ये एक्चुअल में सिन लिखा हुआ, बट हम साइन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये साइन होता है, आप एब्रीविएटेड फॉर्म यूज कर रहे हो तो उसे इसलिए साइन पढ़ा जाता है, ध्यान रखना, है ना। दिख रहा है यहाँ पे साइन लिखा है, तो वो सिन नहीं, उसको साइन ही पढ़ेंगे ना। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अच्छा, कोसाइन का एब्रीविएटेड फॉर्म क्या होता है, कॉस, COS, बस इतना। एक हो जाएगा कॉस थीटा, ये कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इनको याद करने के लिए सही पैटर्न में भी अरेंज किया जाएगा। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद अगला आपको टैन लेना है याद करने के लिए। ये आपने पढ़ा होगा ना कि टीचर ने आपको एकदम मैनर में बताया, एकदम ऑर्डर में कि ऐसे ऐसे रखना, ठीक है। तो ये आपका साइन कॉस, ये तो मैंने इनका आपको बताया कैसे कैसे होता है। अब इनको अरेंज करना हमारी जवाबदारी, अरेंज करके सही ऑर्डर में याद करना। तो साइन कॉस और कॉस के बाद आपको क्या याद करना है, टैन, ध्यान रखना। टेंजेंट का क्या आएगा, सिर्फ TAN, तो इसे हम कहेंगे टैन थीटा, और ई होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब सर बाकी के 3 का क्या करेंगे, बाकी के 3 एग्जैक्ट इसके सामने। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, H/B, ये P/H था तो H/P, H/P यानी दिख रहा है पहला वाला क्या होता है, कोसेकेंड। अगेन इसका एब्रीविएटेड फॉर्म यानी कितने लेटर लेंगे हम, 3, तो ये तो कॉस आ रहा है, कॉस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे कोसाइन में भी, तो क्या दोनों को सेम लिखेंगे क्या, नहीं, दोनों को सेम नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 की जगह इसमें फिर 5 लेटर ले लेते हैं। 3 की जगह कितने लेटर लेते हैं, 5, क्यों, क्योंकि दोनों सेम ना हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉजेक थीटा कहते हैं। और कॉजेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो। क्लियर?
अब cos थीटा b बाई एच का रेसिप्रोकल क्या होगा, h बाई b, डेट इज आवर सेकेंड। अब सेकेंड को कैसे लेंगे, इसके भी आपको एब्रिविएटेड फॉर्म क्या हो जाएगा, SEC, सेक थीटा। ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते वक्त थोड़ा आप ध्यान रखना, अच्छे से प्रोनाउंस करना ना, सेक थीटा, h बाई b हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर। और अब क्या रह रहा है, टेंजेंट। तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट में भी आपको स्टार्टिंग के 3 लेटर लेने हैं, डेट इज COT, कॉट थीटा, और ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। अब आपको याद सिर्फ ये 3 करने हैं, ये 3 के एग्जैक्ट रेसिप्रोकल आपको इस साइड मिल जाएंगे। एक बार मेरे साथ ना आप इसको रिपीट करके कम से कम 3-4 बार बोलना, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। और ये 3 आपको याद रखने, एक परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो, एक बेस हाइपोटेनस का रेशियो, और एक परपेंडिकुलर बेस का रेशियो। ठीक, अब इसे याद कैसे करेंगे सर, तो इसे याद करने के लिए, ठीक है देखो, इसे याद करने के लिए इस फॉर्म का आप यूज करें। पहला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दूसरा क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस, और तीसरा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर हो गया क्या, समझ गए। अब क्या करना है आपको, ऐसे लाइनिंग बना देते हैं, ऐसे आपको याद रहेगा हमेशा ये। यहां पे मैं आपको एक नया शब्द भी सिखाऊंगा इंग्लिश का। मुझे पता है तुम्हें उतनी इंग्लिश नहीं आती, भले ही तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो। तो मैं बता दूं, तुम गेस करो, निमोनिक्स, वो नया वर्ड निमोनिक्स है। निमोनिक्स सुना है आपने, नहीं सुना ना, कहाँ सुनोगे, अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई ध्यान तो होता है नहीं। अब देखो निमोनिक्स क्या होता है। निमोनिक्स ऐसा स्टेटमेंट या फिर ऐसा सेंटेंस होता है जिसका इस्तेमाल करके जिसका इस्तेमाल होता है किसी भी चीज को याद करने के लिए। अब जैसे मुझे ये फॉर्मूले को याद करना है, ये P/H, ये B/H और ये P/B, इस चीज को याद करना, मैं कैसे याद करूं भाई। P/H किसका होता है, साइन थीटा का। B/H किसका होता है, कॉस थीटा का। P/B किसका होता है, टैन थीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक। इसका कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो आप इसे अगर ध्यान में तो देखो, ऊपर से देखो साइन तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉसेक तो H/P, ऐसे याद रहेगा आपको। अब इसे याद करने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं, ध्यान रखना, मैं सिर्फ बोलूंगा लिखूंगा नहीं। पंडित बद्री प्रसाद, हंसना नहीं है, ढंग से पहले सुनो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ध्यान रखना। एक बार फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप अगर इस पैटर्न में ध्यान में रखोगे तो आपको पूरा याद रहेगा। अब इसमें निमोनिक्स में आप शब्दों को फेर बदल करके आप नए शब्द इसमें जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे तो 1-2 और निमोनिक्स मुझे याद है, ठीक है, लेकिन क्या सब आपको ऐसे बताया नहीं जा सकते। आप भी यहाँ पे एक काम करना, खुद से एक निमोनिक्स क्रिएट करना, शब्दों को चेंज करके कमेंट में मुझे जरूर बताना ना, लिखना ना, कमेंट में लिखना ना, इसका आपने निमोनिक्स क्या बनाया। कोई आप शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, पहले बताना, ठीक है। आप वैसे तो रैंडमली कोई भी आप नाम ले सकते हो ना, कुछ भी नाम ले सकते हो, जैसे कि एक रैंक दो ना, इतना बहुत काफी, याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है सभी को, ऐसे आपको याद रहेगा। तो मेरे साथ एक बार जो है दोबारा बोले, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वैसे आपको याद रहेगा। एक बार फिर से इसे रिपीट करो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अब आप ये फॉर्मूले इसे याद कर लेंगे तो आपको ये कंप्लीट बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज आनी चाहिए। क्लियर रहेगा। अब जो है इनके बिहेवियर को समझ के हम लिखते हैं कुछ फॉर्मूलेस जो अभी तक आपको आने चाहिए। कौन से फॉर्मूले हो जाएंगे, इसे हम कहेंगे रेसिप्रोकल फॉर्मूलास, रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज।
अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेसिप्रोकल फॉर्मूलास किसे कहते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो मैं आपको यहां से एक चीज और समझा रहा हूं, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा होगा रेसिप्रोकल, तो अभी तक आपने पढ़ा होगा 3/5, 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 5/3, ये तो रेसिप्रोकल है। बट रेसिप्रोकल की एक प्रॉपर्टी होती है, आप देखना रेसिप्रोकल वाले नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका आंसर जो है 1 आता है, ये बात पता है। जैसे आप देखो साइन थीटा क्या है, p/h, और ये क्या है, h/p। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करो, देखो p से p कट जाएगा और h से h कट जाएगा, आंसर कितना आया, 1। तो रेसिप्रोकल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 1 आता है। इसका मतलब सर साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, हाँ सही है 1 आएगा यार। कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, हाँ 1 आएगा। टैन और कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा क्या, हाँ तब भी 1 आएगा, ध्यान रखना, क्लियर। तो अब इस चीज को लिखेंगे कैसे सर, तो इस चीज को ऐसे लिखा जाता है। और आपको ये बात तो पता चल गई कि साइन थीटा जो भी रहेगा वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसे हम 1/कॉसेक थीटा लिखेंगे। अगर आप कॉसेक को यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको दिखेगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। वैसे ही कॉस थीटा में लिखो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। देखो सेक थीटा को मल्टीप्लाई करो तो कॉस इंटू सेक थीटा क्या 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सिमिलरली आप टैन थीटा में कर सकते हो कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। एंड अगेन आप कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करो तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। समझ आ गया, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा सर, होगा। अगर मान लो आप कॉसेक यहां रख रहे हो और साइन नीचे रख रहे हो तब भी चलेगा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, वैलिड है। सेक मान लो यहां आया, कॉस को नीचे कर दो, तो क्या सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, सही है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन थीटा, ये भी सही है, ध्यान रखना। अब मैं यहां पे आपको टैन थीटा का एक और फॉर्मूला बताऊंगा, ध्यान से देखना। क्या मैंने आपको यह भी बताया था कि टैन थीटा साइन और कॉस को डिवाइड करने पे आता है, इनका रेशियो लेने बताया था ना। इस साइन को और कॉस को अगर आप डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, टैन थीटा। कैसे, साइन बाई कॉस अगर हम करेंगे, देखो h से h कट जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस बच रहा है ना। तो हम यहां से टैन थीटा को ये भी लिख सकते हैं कि टैन थीटा जो है क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉट थीटा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है तो रेसिप्रोकल में कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा और डिवाइड बाई साइन थीटा। तो ये टोटल ट्रिग्नोमेट्री के रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज हैं और टैन थीटा का 2 फॉर्म में लिखा हमने और कॉट थीटा भी 2 फॉर्म में लिखा गया। क्लियर है सभी को, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या बाकी रह गया सर, ये ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। और इसको और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए आप जो है एक कंसेप्ट और बता रहा हूं, उसे ढंग से देख लेना आप। क्या है वो कंसेप्ट सर, ये कंसेप्ट है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, वैसे तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप सबको ये चीज आती होगी क्योंकि ये 7वीं 8वीं में सिखाई जाती है। लेकिन अगर नहीं आ रही तो क्या हम छोड़ देंगे, नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, आपको कैसे भी आनी चाहिए। तो कैसे भी आनी चाहिए, इसलिए मैं पाइथागोरस थ्योरम एक बार जो है रिकॉल करवा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ क्या होता है, कैसे होता है। जिन बच्चों को आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता वो पाइथागोरस थ्योरम ढंग से एक बार देख लें, उनके लिए स्टडी रहेगा। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है तब भी आप इंटू 2 के स्पीड में एक बार देख ले, है ना कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर मिलेगा। क्लियर। तो पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होता है और ट्रिग्नोमेट्री भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पढ़ते हैं हम, इसलिए दोनों आपस में रिलेटेड है। अब सर कैसे रिलेटेड है ये बताइए। पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े होंगे कि ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये है परपेंडिकुलर। तो आपने पढ़ा था पाइथागोरस चचा का ये थ्योरम था कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, दिख भी रही है ना, सबसे बड़ी साइड। बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों से बड़ा क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो उन्होंने कहा था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को जोड़ने के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। सही बात है जी, होता भी है, ठीक है। तो अब ये रिलेटेड कैसे है, अब देखो अभी तक आप जो है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, अगर आपको 2 साइड दी जाए तब जाके आप तीसरा साइड निकाल पाएंगे। अगर 2 साइड्स दिया हो और तीसरा साइड अननोन हो, आपको पता ना हो, तो आप पाइथागोरस की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ठीक, मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है एक राइट एंगल ट्रायंगल का
जिसके अंदर एक साइड जो है 3 का है और एक साइड 4 का है, तो आपको ये साइड फाइंड आउट करना है। सबसे मोस्ट बेसिक ये ट्रायंगल बहुत फेमस है, ध्यान रखना 11 12 तक आता है, आगे फिजिक्स में भी आएगा। मैथ्स लेके अगर छोड़ो, बायो ले लिया तुमने तो फिजिक्स में भी आएगा ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल, ध्यान रखना। अब कैसे ये निकालेंगे, तो ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बेस है, पाइथागोरस चचा का थ्योरम लगाओ, h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, आपने जो भी ये देख रखा होगा, पढ़ रखा होगा। रखो, हाइपोटेनस में नहीं पता छोड़ दो, बताओ परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करो, तो बताओ 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 25। और यहां से स्क्वायर हटाओ तो क्या यहाँ रूट लग जाएगा, अंडर रूट 25 क्या 5 आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है, अंडर रूट 25 जो है 5 आता है, अंडर रूट 25 5 आ गया, मतलब ये वाली साइड कितनी हो गई 5। एग्जैक्ट इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए कि आप इसके स्थान पे एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं जिसकी लेंथ दे रखी है यहाँ पे 5 और ये दे रखा है 12, तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, तो अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो h परपेंडिकुलर 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 और बेस 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, ये आप ध्यान रखना, ये आ गया 169, तो h का स्क्वायर 169 है, तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो ये आ गया आपका 13, तो ये साइड हो गया 13। तो दो साइड दिया हो तब जाके आप तीसरा निकाल सकते हैं, ये पाइथागोरस के हिसाब से। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या हेल्प करेगा, ट्रिग्नोमेट्री में बस एक साइड दिया हो ना और एक एंगल दिया हो, तब भी आप उसके तीनों साइड निकाल पाओ, ट्रिग्नोमेट्री ये मदद करता है, ध्यान रखना। पाइथागोरस क्या होता है, दो साइड दोगे तब जाके वो तीसरा निकाल के देगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, आप एक साइड ही दो उसको, ठीक है, और एंगल दो, तो एक साइड और एंगल से वो चीजें निकाली जाती है, ध्यान रखना। क्लियर, चलो, तो ये टोटली मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पाइथागोरस का भी यूज बता दिया और ट्रिग्नोमेट्री कैसे उसमें हेल्प करता है मैंने आपको ये चीज भी समझा दी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि अब ये नंबर कहां से आता है, तो ये जो 3 नंबर आपको दिख रहे हैं ना, इन 3 नंबर्स को, जैसे आपने पहला देखा कि 3, 4 और 5, और दूसरा आपने क्या देखा 5, 12 और 13, तो ये जो 3 नंबर है, सर क्या कोई भी 3 नंबर मैं लूंगा तो आ जाएगा, नहीं, कोई भी 3 नंबर नहीं आएगा, ये 3 नंबर बहुत स्पेशल होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम में काम करते हैं। तो इन 3 नंबर्स को, ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स यानी 3 नंबर का सेट। ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम में सेटिस्फाई करें उन्हें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ये 3 नंबर आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, जैसे आपने 3, 4, 5 लिया है, किसी के मन में ख्याल हो सर मैं 6, 7, 8 ले लूं, क्या पाइथागोरस काम करेगा, नहीं करेगा, करके देख लेना, तुम भरोसा रखो मेरे पे, 6, 7, 8 लोगे तुम, काम नहीं करेगा, ये नंबर बहुत फिक्स होते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसे ही फेमस ट्रायंगल जो इसमें यूज होने वाले हो मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देख लेना। पहला तो होता है 3, 4, 5, एक याद रखना 5, 12, 13, एक होता है 8, 15 और आता है 17, एक होगा 7, 24 और 25, ध्यान रखना, ठीक है। एक आएगा 20, 21, 29, और क्या आएगा, एक आएगा 10, 24, 26। ये सारे वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो आपके 10th में काम आएंगे। ये आप ट्रायंगल में 7 दिया है, 24 दिया, तो आप ऐसे समझ जाओगे कि अगला इसका साइड जो है 25 आने वाला है, याद रखने के फायदे होंगे। वैसे याद तो इन सभी को आप ट्रायंगल में रखकर सॉल्व करना, सबसे बड़ी वाली साइड को आप हाइपोटेनस रखना, ये जो लास्ट वाली रो है ना ये हाइपोटेनियस है, ध्यान रखना। ये परपेंडिकुलर बेस आप कुछ भी रख सकते हो, क्लियर। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट इतने आपको याद रखना है। क्या इतने ही होते हैं सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में अब बहुत सारे होते हैं, गिनती नहीं होती उनकी, ध्यान रखना। एक तो ये हो गया, दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का तरीका क्या है, आप 3, 4, 5, आपको अगर ये चीज ना ट्राई करनी हो, आप देखना पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूछ के देखना कि कितने पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है ना, आप अपने फ्रेंड्स को पूछ सकते हो, ठीक है। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे मालूम करते हैं, एक तो ये गिने चुने होंगे, कोई भी पाइथागोरियन आप अगर ट्रिपलेट पूछोगे आप तो बहुत सारे नहीं बता पाएंगे, ऑलमोस्ट नहीं बता पाते, ठीक है। बाकी अगर जिन्हें ये चीज पता हो तो बता ही देंगे। देखो दूसरी ट्रिक क्या है, आप 3, 4, 5 का टेबल लिखते जाओ, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10,
ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। 3 का 3 गुना कर दो, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। क्या ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? हाँ होगा। मतलब 3, 4, 5 का जो टेबल बनते आएगा ना, वो सभी के सभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। और उनके अलावा भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, और वो मैंने यहाँ पे आपको लिखे, उतने मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा होते हैं क्या? और होते हैं, बट मैंने इतना लिखा है जितना 10 तक में आपके लिए काम हो, और मैंने 30 के अंदर आने वाले सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखे। ये सर हमारे कहाँ काम आएगा? ये आपके काम ऐसे आएगा, क्वेश्चंस में काम आता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के दिखा भी देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया, बोला गया कि इसमें ये साइड 5 है, ये साइड 12 है आपको, और ये एंगल दिया हुआ, तो आपको बोलेंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है फाइंड आउट करके बताओ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा, आप मान लो साइन निकालना है, तो साइन थीटा आप कब निकाल पाओगे? जब आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों हो। तो आपके पास परपेंडिकुलर है लेकिन हाइपोटेन्यूज तो नहीं है, नहीं है ना, तो हाइपोटेन्यूज आपको पता होना चाहिए। 5 12 यानी ये 13 आएगा, 13 लिख दो, या तो आप ये सॉल्व करना वहां पे, क्लियर। अब आप साइन थीटा लिख पाओगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज 13, तो 12/13। कॉस थीटा लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे? कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है इसका? बेस देखो 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो आप अगेन लिख पाओगे 5/13। और tan थीटा लिखना हुआ तो कैसे लिखूंगा सर? tan थीटा लिखने के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 12/5 आप लिख पाओगे, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 12/5। तो ये टोटल इस प्रकार से आप ये पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके आप पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करोगे, इनिशिएट करोगे। दिस इज द फर्स्ट लेवल, एक तरह से समझ सकते हो आप। चलो, तो क्या सर ये कंप्लीट होता है? हाँ, ये कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करने जा रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, एक्सरसाइज 8.1। इसके बाद हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा, उस सेशन के अंदर हम एग्जांपल्स का सॉल्यूशन, और एग्जांपल हो सके तो आप खुद से करना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट करूं, ठीक है। तो कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको जो है बताया जाएगा, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट याद रहे, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद रहे, ये फॉर्मूले याद रहे, टैन का दूसरा फॉर्मूला, कॉट का दूसरा फॉर्मूला याद रहे, और ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना आपको आना चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इतनी चीजें आपको आएगी तो आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपको 110% समझ आएगा। इसे एक बार लिख लेना, एक बार घर पे रिवाइज करना, और नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर में सॉल्यूशन देखने बैठो तो एक बार ये देखने के बाद या फिर नोट्स रिवाइज करने के बाद सॉल्यूशन देखना, आपको एक एक सवाल समझ में आएगा। क्लियर है सर? चलो, तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखते हैं। टिल दैट आप ये कंप्लीट रखना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। बाय, ध्यान रखना।